हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हिमाचल की क्लास में। आज की क्लास में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर को ही हिमनद कहा जाता है। हिमनद, ओके। ऐसा माना जाता है कि हिमाचल में लगभग 2500 से ऊपर ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है, 2500 से भी ऊपर ग्लेशियर है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और इसको ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में, स्थानीय नाम इसका है शिगड़ी। आपने बड़ा शिगड़ी, छोटा शिगड़ी वगैरह सुना होगा ना। तो स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को क्या कहा जाता है? शिगड़ी। ये बहुत बार पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि जो आपका ग्लेशियर्स होते हैं, उनमें जो ये बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं ना, ऊंचे ऊंचे, है ना, और जो गर्मी में भी ना पिघले, उनको हम ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर कहते किसे हैं? जो ये पहाड़ होते हैं ना, बर्फ़ का एक पूरा पहाड़ होता है, ये गर्मियों में भी पिघलते नहीं हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो ग्लेशियर कहते हैं ना। और ये जो ग्लेशियर होता है, ऐसा मानते हैं कि लगभग इनकी ऊंचाई लगभग 45 मीटर के आसपास से ऊपर वाले ही ग्लेशियर यहाँ पर मिलते हैं। यानी इतनी ऊंचाई अगर है उसकी, तो ये आपका ग्लेशियर माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि मैंने आपको हिमालयाज़ के बारे में बताया था। ये था आपका, ठीक है, शिवालिक, ये आपका मध्य, ये आपका ग्रेटर, और ये आपका ट्रांस वाला है। तो आपको ग्रेटर और ट्रांस वाले रीजन में ही क्या मिलते हैं? ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, क्योंकि लगभग उनकी ऊंचाई हम इतनी लेते हैं ना। ठीक है, चलिए और बात करते हैं यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा जो ग्लेशियर हम पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं हम लाहौल स्पीति में। लाहौल एंड स्पीति, क्योंकि यही वाला एरिया आपका ग्रेटर हिमालयाज में आता है और ट्रांस वाले एरिया में आता है। ठीक है, ये जो लाहौल स्पीति है, यहाँ पर सर्वाधिक ग्लेशियर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ग्लेशियर कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? तो लाहौल स्पीति के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1873 के आसपास यहाँ पर एंड्रयूज विल्सन आए थे, और उन्होंने ये जो लाहौल स्पीति में जो ग्लेशियर्स थे, इनको कहा था वैली ऑफ ग्लेशियर। वैली ऑफ ग्लेशियर, ठीक है, वैली ऑफ ग्लेशियर। ये वैली ऑफ ग्लेशियर किसने कहा था? एंड्रयूज विल्सन ने। उनका नाम था एंड्रयूज विल्सन। और ये कब आते हैं? इन्होंने कहा था 1873 के आसपास। ठीक है, अब हम लाहौल स्पीति के ग्लेशियर पढ़ना शुरू कर देते हैं क्रम वाइज। देखिए, सबसे पहला देखते हैं हम यहाँ पर बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बड़ा शिगड़ी। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर कहाँ पर है? तो लाहौल स्पीति में। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है, लगभग हाइट इसकी कितनी मानी जाती है? 27.7 किलोमीटर। देखो कितना बड़ा है। इसकी विड्थ मानी जाती है 3 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसकी कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं बड़ा शिगड़ी से। क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि 1869 में, कब की बात कर रहे हैं हम लोग? 1869 में क्या हुआ था? सबसे पहले कैप्टन हारकोर्ट, नाम था उनका कैप्टन हारकोर्ट। कैप्टन हारकोर्ट ने इस ग्लेशियर को पार किया था। ठीक है, दूसरी बात क्या आएगी? 1936 में बड़ा शिगड़ी टूट गया था। ये जो ग्लेशियर था ये टूट गया और चंद्रताल झील बनी थी। चंद्रताल झील का निर्माण हुआ। ठीक, तीसरी बात लिखिए कि 1956 में
बहुत सारी महिलाओं का एक ग्रुप गया था, है ना, फीमेल ग्रुप गया था, पर्वतारोही जिनको कहते हैं, इस ग्लेशियर को पार किया था। किसने? फीमेल ग्रुप ने। क्लियर। अगली अगर बात करें 1957 में क्या हुआ था, 1957 में एक सर्वे होता है GSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत दो लोगों ने इसको स्टडी किया था। उन दो लोगों का नाम था GN दत्त, ओके, और दूसरा था F अहमद ने। इन दोनों ने 1957 ईस्वी में इस पर स्टडी की थी, ठीक है। अगली बात आती है कि 1958 में क्या हुआ था। 1958 में स्टीफन्स ने इसे पार किया था, नाम था उनका स्टीफन ने इसको पार किया था, ठीक है। और 1970 में मेजर बलजीत ने इस पर चढ़ाई चढ़ी थी, यानी इसको पार किया था मेजर बलजीत, ठीक। ये थोड़ी सी बातें आपने किसके बारे में याद रखनी है, तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। अब हम दूसरा ग्लेशियर पढ़ेंगे यहाँ पर, छोटा शिगड़ी। क्वेश्चन आएगा कि छोटा शिगड़ी ग्लेशियर कहाँ पर है। छोटा शिगड़ी बोले चाहे ग्लेशियर बोले, छोटा शिगड़ी कहाँ पर मिलेगा, तो लाहौल स्पीति में। अपने लाहौल स्पीति के क्रम वाइज सजाने। देखो अगला आएगा फिर पाछा ग्लेशियर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आपको बुक्स में एक जगह नहीं मिलेंगे, आपको 2-3 ही मिलेंगे उसमें, है ना। फिर आएगा यहाँ पर अगला मियार ग्लेशियर, मियार ग्लेशियर, ठीक। अगला जो बनेगा यहाँ पर उसका नाम है मनथोरा। मन थोड़ा थोड़ा करता है कि मैं भी जाऊँ, मनथोरा। कहाँ जाऊँ? लाहौल स्पीति में जाऊँ, मनथोरा ग्लेशियर, ठीक है। इसके बाद आता है ये जो मनथोरा है और मियार वगैरह, ये मियार घाटी में पड़ते हैं मेनली, है ना। अगला है थोरांग ग्लेशियर भी कहाँ पड़ता है? लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट है आपका कारपट ग्लेशियर, ये भी लाहौल स्पीति में है। अगला है उथापो ग्लेशियर, उथापो ग्लेशियर, ठीक है। अगला आएगा इसके बाद दोगशा ग्लेशियर। फिर आएगा लेनघर ग्लेशियर। फिर आता है शिफ्टिंग, इम्पोर्टेंट है शिफ्टिंग ग्लेशियर, ठीक है। फिर अगला आता है सोना पानी, इम्पोर्टेंट है ये भी, सारे लाहौल स्पीति के हैं। सोना पानी ग्लेशियर लगभग कितना लंबा है? 5.5 किलोमीटर इसकी लेंथ मानी जाती है, ठीक है। सोना पानी ग्लेशियर। अगली बात करते हैं कुल्टी ग्लेशियर, ठीक है। फिर है यहाँ पर अगला मिलांग ग्लेशियर। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अगला है तातागिरी ग्लेशियर। फिर है शशिन ग्लेशियर, चंद्रा घाटी में पड़ता है ये, ठीक है। और अगला है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है गेफांग ग्लेशियर, ठीक है। ये गेफांग मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। ये गेफांग देवता को समर्पित है, ठीक है। और ऐसा कहते हैं कि यह जो स्विट्जरलैंड है ना आपका, उसके मैटरहॉर्न पार्क की तरह दिखता है। वहाँ पर एक पार्क है जिसका नाम है मैटरहॉर्न, उस मैटरहॉर्न पार्क की तरह दिखता है ये, ठीक है। और इसी को हमने क्या कहा था? लाहौल का मणि महेश किसको कहा जाता है? गेफांग ग्लेशियर को। जैसे मणि महेश झील चंबा में है ना, ठीक है। अगला ग्लेशियर आता है यहाँ पर मुलकिला ग्लेशियर, ये भी लाहौल स्पीति में। फिर भागा ग्लेशियर, ये तो सबने पढ़ा भी होगा, भागा नदी है ना। फिर आता है अगला दिन कर्मो
दिन कर्मो ग्लेशियर। फिर आता है तपन, तपन ग्लेशियर। फिर है थांग, थांग गोम्पा ग्लेशियर। ठीक है। फिर आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप कब से वेट करे होंगे, केलांग, केलांग ग्लेशियर। इसको द लेडी ऑफ केलांग के नाम से भी जाना जाता है, द लेडी ऑफ केलांग। द लेडी ऑफ केलांग किसने कहा था, लेडी एल शिंदे ने, है ना, लेडी एल शिंदे। ना बेटा, लेडी एल शिंदे ने इसको नाम दिया था, द लेडी ऑफ केलांग। ठीक है, लेडी एल शिंदे। अगली बात करते हैं शिल्ली ग्लेशियर। शिल्ली ग्लेशियर जो है ना आपका, ये भी लाहौल स्पीति में पढ़ेंगे हम लोग। एक मिनट, शिल्ली ग्लेशियर। अगला है, शिल्ला नहीं है, शिल्ली, वो शिल्ला चोटी है ना, शिल्ली ग्लेशियर। ठीक। अगला आएगा यहाँ पर बोलांग, बोलांग ग्लेशियर। अगला आएगा गोरा, गोरा ग्लेशियर। फिर आएगा पेराड, पेराड का अर्थ होता है आधी यानी टूटी हुई चट्टान। ठीक है। फिर आता है ताल ग्लेशियर। फिर आएगा समुद्री ग्लेशियर। बहुत सारे मिलते हैं आपको लाहौल स्पीति के अंदर, है ना, लगभग सबसे ज़्यादा यहीं पाए जाते हैं। तो लाहौल स्पीति से आपने इतने याद रखने हैं, इतने भी बहुत है वैसे तो, है ना। चलिए अगली बात करते हैं। यहाँ पर अगला जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका किन्नौर। किन्नौर में कौन सा आएगा, एक ही आपने यहाँ का ग्लेशियर याद रखना है, उसका नाम है गारा ग्लेशियर, गारा ग्लेशियर। ठीक है। फिर आता है शिमला में, शिमला का भी आपने एक ही याद रखना है, चंद्र नाहन, सबने सुना भी होगा, चंद्र नाहन ग्लेशियर, चंद्र नाहन ग्लेशियर। ठीक है, लगभग 6000 मीटर इसकी ऊंचाई दिखने को मिलती है। ओके, अगली बात करते हैं हम लोग कुल्लू। कुल्लू में भी आपको 2-4 पढ़ने पड़ेंगे ग्लेशियर। कुल्लू के अंदर है पार्वती ग्लेशियर, पार्वती ग्लेशियर, तभी तो पार्वती नदी का उद्गम होता है। फिर आता है दुधौन, दुधौन ग्लेशियर। ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर पिन पार्वती ग्लेशियर, ये तो लग ही जाएगा आपको, पिन पार्वती, पिन पार्वती ग्लेशियर। फिर आता है सारा उमगा, सारा उमगा ग्लेशियर। 1 मिनट बच्चे, सारा उमगा ग्लेशियर। फिर आता है व्यास कुंड, व्यास कुंड ग्लेशियर। ठीक है। और रोहतांग, ये तो कुल्लू के तो आप इजीली याद भी रख पाएंगे ना, रोहतांग, रोहतांग ग्लेशियर। ये सब आपने कहाँ के लर्न रखने हैं, तो कुल्लू के। 1-2 ग्लेशियर आपको कांगड़ा में भी देखने को मिलेगा, कांगड़ा, कांगड़ा के अंदर मिलेगा आपको भांदल। आपको पता होगा इन 2 ग्लेशियर से ही रावी नदी का उद्गम होता है, भांदल और तंतागिरी, तांतागिरी भी होता है लिखा हुआ और तंतागिरी भी होता है। ठीक है। और कहते हैं कि ये जो दोनों ग्लेशियर लगभग 12 किलोमीटर की इनकी लंबाई मानी जाती है ना, और इनसे ही आगे जाके रावी नदी का ही उद्गम होता है। तो ये कांगड़ा में है दोनों ग्लेशियर, भांदल और तंतागिरी। ठीक है। कुछ फैक्ट याद रखना थोड़ा सा, अगर कभी पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, पूरे हिमाचल की बात करें, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा आएगा, तो बड़ा शिगड़ी, बड़ा शिगड़ी, तभी तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अगर पूछेगा सबसे लंबा कौन सा है, सबसे लंबा, सबसे लंबा है आपका मियार ग्लेशियर, मियार ग्लेशियर। ठीक है। ओके,
चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। ग्लेशियर वाला पार्ट ख़त्म होता है, ठीक है। कल हम फिर अगली क्लास में हम झीलों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।